हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। बिहार बोर्ड कंप्यूटर विज्ञान की नई पुस्तक मैं और मेरा कंप्यूटर मध्य विद्यालय यानी क्लास 6, 7, 8 की छात्र छात्राओं के लिए पुस्तक अध्याय 4 आओ चित्रकारी करें, इस चैप्टर का सभी प्रश्नों को आज हल करेंगे। समझ गए। अब देख सकते हैं, वैसे तो एमएस प्रिंट को खोलने की कई विधियां हैं। इनमें से एक विधि आज हम सीखेंगे। देखिए, ये एमएस प्रिंट को खोलने की विधि है। तो स्टेप पहला में है कि पहले अपने कंप्यूटर में दिए गए स्टार बटन पर क्लिक करें। स्टेप दूसरा में क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी प्रोग्राम्स की सूची दिखाई देगी। स्टेप तीसरा में है कि अब माउस की सहायता से स्क्रॉल कीजिए और विंडोज एक्सेसरीज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद विंडोज एक्सेसरीज में आपको प्रिंट नाम का एप्लीकेशन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह आप क्लिक कीजिएगा तो आपका एमएस प्रिंट खुल जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। अभ्यास 1 में कारण नीचे दिए गए प्रश्नों को विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए 1 का 1 में कह रहा एमएस प्रिंट में जिस जगह पर चित्र और आकृतियाँ बनाई जाती हैं उस जगह को क्या कहते हैं। तो उस जगह का ड्राइंग एरिया कहते हैं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया होता है उसको ड्राइंग एरिया कहते हैं। समझ गए। आइए 1 का सवाल दूसरा में कह रहा है एमएस प्रिंट में नाम लिखने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, टेक्स्ट टूल का। देख सकते हैं टूल्स, इसमें कई टूल्स आ सकता है। तो इसको हम यहाँ देखेंगे टेक्स्ट टूल में, यही है। इसको यहाँ से पढ़ेगा तो अपने समझ में आ जाएगा। 3 में कह रहा है आप मैग्नीफायर, इरेजर और फिल कलर कहाँ देख पाते हैं। तो इसका सही हो जाएगा टूल्स में, ये नंबर हो जाएगा सही, टूल्स में। देख सकते हैं इरेजर, तो इसको हम कहाँ देखते हैं, तो ये टूल्स में। समझ गए। आइए सवाल 4 को देखते हैं एमएस प्रिंट का एक्सटर्नल नेम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बीएमपी में। तो इसको हम देखें, यहाँ देख लेते हैं। देख सकते हैं एमएस प्रिंट का फाइल एक्सटर्नल नेम में बीएमपी होता है। समझ गए। आइए सवाल 5 में कहता है रोलर को हाई या शो करने का विकल्प किस मेनू में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, व्यू में। देख सकते हैं रोल का जो नहीं है, इसके ये है जो नीचे में दिया हुआ है। आइए देखिए 2 का सवाल 1 में कह रहा है कि पेंसिल टूल का प्रयोग किस चित्र में रंग भरने के लिए किया जाता है। तो देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पेंसिल टूल का काम है चित्र में रंग भरने के लिए नहीं है। समझ गए। देख सकते हैं पेंसिल है, ये पेंसिल का काम है। इस टूल्स का उपयोग ठीक उसी प्रकार से किया जाता है। तो इसको देखिए, ड्राइंग एरिया में कुछ भी बना सकते हैं।
इसका काम है ड्राइंग बनाने का, ना कि रंग भरने का, समझ गए। तो इसलिए वो गलत हो गया। आइए 2 का दूसरा सवाल देखते हैं। एमएस प्रिंट का वह हिस्सा जहां हम कोई भी आकृतिक या चित्र बनाते हैं उसे ड्राइंग एरिया कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ गए। आइए सवाल तीसरा में कह रहा है कलर बॉक्स में हमें विभिन्न रंगों को चुनने के लिए विकल्प देता है। तो बिल्कुल देता है, ये सही हो जाएगा। आइए प्रश्न 4 में कह रहा है ब्रश टूल की मदद से हम सीधी लाइन खींच सकते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देख सकते हैं ये है ब्रश। ब्रश का काम है आकर्षित पेंटिंग बना सकते हैं, समझ गए। आइए 5 नंबर के देखते हैं। कहता टाइटल बार के सबसे दाहिनी ओर कलर बटन पर क्लिक कर हम पेंट विंडोज को बंद कर सकते हैं। तो बिल्कुल बंद कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा, समझ गए। आइए प्रश्न 3 में कह रहा है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करें। ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, इसको मिलान करना है। एक में कह रहा है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल को हो जाएगा ये ऐसे मिला दे, खींच के इसमें हम मिला देंगे इसमें। देख सकते हैं पेंसिल टूल, देख सकते हैं ये पेंसिल है। देखिए लाइन टूल्स का हो जाएगा ये वाला सीधी लाइन वाला, समझ गए। फाइल विथ कलर का क्या हो जाएगा, इसको देखिए ये कलर में चला जाएगा, ये बाल्टी वाला में। ये पेस्ट का हो जाएगा, देखिए कोई भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसको हो जाएगा यहाँ चला जाएगा, समझ गए। कलर पिक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, देख सकते हैं ये हो जाएगा, देख सकते हैं यही है कलर पिक, समझ गए। आइए 4 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न 4 के 1 में कह रहा है एमएस प्रिंट में चित्र या आकृति बनाने के लिए दिए गए खाली जगहों को क्या कहा जाता है। देख सकते हैं एमएस प्रिंट में खाली जगहों को क्या कहते हैं, ड्राइंग एरिया। आइए 4 नंबर का 1 का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। एमएस प्रिंट में चित्र या आकृति बनाने के लिए खाली जगह की ड्राइंग एरिया कहते हैं। यह वह जगह है जहां हम अपनी आकृति खींचते हैं या बनाते हैं, समझ गए। आइए सवाल दूसरा में कह रहा है कि एमएस प्रिंट में किसी फाइल को सेव करने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और 2 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। एमएस प्रिंट में किसी फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू का उपयोग करेंगे। सेव या सेवेस विकल्प चुनेंगे, समझ गए। इसका उत्तर इसी प्रकार से होगा। अब देख सकते हैं प्रश्न 3 में कह रहा है कि त्रिभुज या चतुर्भुज रेखा वृत्त जैसी आकृतियाँ बनाने के लिए आप किस टूल्स का प्रयोग करेंगे। अब देख सकते हैं स्पेस में कह रहा है ये जो है ये आकृतियाँ बनाने के लिए टूल से कहते हैं। इस अंतर्गत आपको कोई तरह की आकृतियाँ बनाने के लिए विकल्प मिलता है, समझ गए। चाहे गोल बनाना है या त्रिभुज बनाना है या चतुर्भुज बनाना है, तब देख सकते हैं यहाँ पर सभी शेप दिया हुआ है, समझ गए। आइए 3 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। त्रिभुज चतुर्भुज रेखा वृत्त जैसी आकृतियाँ बनाने के लिए एमएस प्रिंट के टूल्स के संग्रह में रिबन में आकृतिक शेप्स को खोलकर आसानी से बना लेंगे, समझ गए।
इसी प्रकार से इसका उत्तर होगा। समझ गए। आइए प्रश्न 4 में कह रहा है कि कलर पिक का क्या उपयोग है। आप देख सकते हैं एक कलर पिक है। इसका उत्तर हम यहाँ से तक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम इसका उत्तर करेंगे। आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि MS प्रिंट में क्लिप बोर्ड में कौन कौन से विकल्प होते हैं। तो देखिए 4 का 5 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। क्लिप बोर्ड में कहता है इनमें से आपको 3 विकल्प दिखाई देता है। पहला है कट, दूसरा है कॉपी, तीसरा है पेस्ट। यही 3 विकल्प हैं। इसका उत्तर हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। आइए देखिए 5 नंबर में कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 5 का 1 में प्रश्न में कह रहा है कंप्यूटर में MS प्रिंट को ओपन करने की 2 विधियां की चर्चा करें। तो आइए आप देख सकते हैं। तो वैसे तो MS प्रिंट को खोलने की कई विधियां हैं, इनमें से एक विधि आज हम सीखेंगे। तो एक विधि कौन सा है, तो देखिए यहाँ है। स्टेप 1 में कहता पहले अपने कंप्यूटर में दिए गए स्टार बटन पर क्लिक करें। स्टेप दूसरा में कह रहा है क्लिक करने के बाद आपको सामने सभी प्रोग्राम की सूची दिखाई देगा। देख सकते हैं इस तरह का सूची दिखाई देगा। बस तीसरा स्टेप में कहता अब माउस की सहायता से स्क्रॉल कीजिए और विंडोज एक्सेसरीज पर क्लिक कीजिए। विंडोज एक्सेसरीज में आपको प्रिंट नाम का ऐप्स मिलेगा, एप्लीकेशन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका पहला विधि हुआ। देखिए दूसरा विधि आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा इस तरह उत्तर में। फर्स्ट स्टेप में कह रहा सबसे पहले विंडोज स्टार पर क्लिक करें। स्टेप दूसरा में कहता फिर विंडोज सर्च बॉक्स में प्रिंट लिखना है और प्रिंट एप्स आएगा। तीसरा स्टेप में कहता उसके बाद प्रिंट पर इंटर बटन दबाए और MS प्रिंट ओपन हो जाएगा। समझ गए। तो ये दूसरा विधि है, देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा विधि लिखे हुए हैं। तो समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर बढ़िया से समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए प्रश्न 2 में कह रहा है कि MS प्रिंट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए देखिए इस तरह उत्तर करेंगे। 2 नंबर का MS प्रिंट का सरल ग्राफिक पेंटिंग उपकरण है जो सभी विंडोज एक्सक्रोन में शामिल है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य एवं गतिविधियाँ कर सकते हैं, जैसे चित्र बनाना, रंग भरना, संपादित करना, रंगों को विभिन्न आकृतिक बनाना और चित्र भरना, अर्थात सभी प्रकार के चित्रकारी कार्य कर सकते हैं। समझ गए। इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, कहता फाइल मेन्यू के विभिन्न विकल्पों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो इसको देखिए चलते हैं। अब देख सकते हैं फाइल मेन्यू में, तो इसका उत्तर हम यहाँ से देखिए। फाइल मेन्यू में क्या है, फाइल मेन्यू के अंतर्गत आता है न्यू, ओपन, सेव, सेवेस और प्रिंट। समझ गए। तो इसका उत्तर हम यहाँ से ये सब जो दिख रहे हैं सब लिख लेंगे। यहाँ ये भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे, यहाँ ये भी लिख लेंगे यहाँ तक। समझ गए। इस तरह से आपका सेक्शन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।